हेलो एवरीवन। अक्टूबर के महीने में IRDAI ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी किए हैं जो कि सारे इंश्योरेंस कंपनीज को फॉलो करने हैं। ये सारी गाइडलाइंस जो आई है वो पॉलिसी होल्डर्स के हित में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसीलिए हमारी प्यारी कंपनी LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने सारे पुराने प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू किए हैं एंड नई गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। जो LIC के नए प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है उनके पुराने प्रोडक्ट्स से, बट उन सारे प्रोडक्ट्स में बस उन्होंने जो भी नए गाइडलाइंस आए हैं जो कि पॉलिसी होल्डर के काफ़ी ज़्यादा हित में है, उन सारे चीज़ों को उन्होंने फॉलो करते हुए ये नई पॉलिसीज लॉन्च की है। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं जो कि IRDAI के मास्टर सर्कुलर एंड LIC के नए प्लान्स के ऊपर होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर मेंशन करें। आज के इस वीडियो में हम लोग LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान, जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य एंड जीवन लाभ के बारे में डिस्कस करते हुए आपको बताना चाहेंगे एंड इन चारों प्लान्स के इन डिटेल आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर मैं न्यू एंडोमेंट प्लान के बेनिफिट्स की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्लान में आप एक स्पेसिफिक टर्म तक अपना प्रीमियम देते हैं एंड उसी स्पेसिफिक टर्म के बाद आपको आपकी मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाती है जो कि आपको सम एश्योर्ड बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस का जोड़ मिला के मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस पर्टिकुलर टर्म के लिए आप इस पॉलिसी में प्रीमियम भरते हैं उस टर्म में आपको LIC एक लाइफ कवर भी प्रोवाइड करती है जो कि आपके फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है LIC की जीवन आनंद पॉलिसी। LIC की टैगलाइन में ही यही पॉलिसी की नाम है जो कि जिंदगी के साथ भी एंड जिंदगी के बाद भी। इस पर्टिकुलर प्लान में आपको 2 टाइम मैच्योरिटी मिलता है जो कि आपके रहते हुए एंड आपके इस दुनिया के जाने के बाद भी मिलता है, जो कि आपके अगले जनरेशन को भी इस पर्टिकुलर प्लान में आप कुछ तय सीमा या राशि अपने अगले जनरेशन को भी दे के जाते हैं। इस पर्टिकुलर प्लान में आपको जो पहला मैच्योरिटी मिलता है वो प्रीमियम पेइंग टर्म के ख़त्म होने के बाद मिलता है एंड जो सेकेंड मैच्योरिटी मिलता है वो आपके इस दुनिया के जाने के बाद आपके अगले जनरेशन को या फिर आपके नॉमिनी को मिल जाता है। अगला प्लान है LIC का जीवन लक्ष्य प्लान। लक्ष्य से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर आपका कोई भी एक ऐसा फाइनेंशियल गोल है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि बच्चों के एजुकेशन या बच्चों की शादी, चाहे आप इस दुनिया में रहे या ना रहे, तो आपको अपने लिए ये पर्टिकुलर प्लान बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए एंड इस प्लान में आपको एक और इनकम बेनिफिट राइडर भी ऐड करवाना चाहिए। अगर मैं इस प्लान को आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ विथ इनकम बेनिफिट राइडर के साथ, अगर आप ये प्लान लेते हैं तो अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाए इस पर्टिकुलर प्लान में पॉलिसी टर्म के बीच में, तो उसके नॉमिनी को उस पर्टिकुलर साल में उस पॉलिसी का कवरेज अमाउंट मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद जितना भी उसका प्रीमियम पेइंग टर्म या पॉलिसी टर्म बचा हुआ है उनके नॉमिनी को 10% ऑफ द कवरेज अमाउंट हर एक साल मिलेगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो भी उनके नॉमिनी को एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी जो कि सम एश्योर्ड प्लस बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर प्लान का जो नाम है जीवन लक्ष्य वो इसके टैगलाइन या फिर इनके फीचर्स के साथ ज़रूर जाता है, क्योंकि अगर किसी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है फैमिली में तो उस केस में इस पर्टिकुलर प्लान में 3 बार मैच्योरिटी मिलती है। एक बार जब उसकी या उसके फैमिली मेम्बर की डेथ होती है, एक सम अमाउंट तब मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर जब तक वो पर्टिकुलर प्लान की कवरेज बनी हुई है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस पॉलिसी के सम एश्योर्ड एंड बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस का जुड़ाव तब मिलता है जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है।
तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों की फ्यूचर की गारंटी लेना चाहते हैं तो आपको अपने नाम पे ये प्लान ज़रूर लेना चाहिए। अगला प्लान है LIC में, वो है LIC का जीवन लाभ प्लान। इस पर्टिकुलर प्लान का जो USP है कि अगर आपको LIC का प्लान लेना है विथ लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म, दैट मीन्स कि जो पॉलिसी टर्म है उससे कम अगर आपको प्रीमियम देना है एंड लास्ट के कुछ साल आप चाहते हैं कि LIC में आपका पैसा बढ़े, तो वो आपके लिए है। क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं पूरे पॉलिसी टर्म तक पैसा नहीं देना एंड चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका पैसा या फिर पॉलिसी टर्म ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए LIC ने ये प्लान इंट्रोड्यूस किया है एंड मैं आपको बता दूं इस प्लान का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू अदर प्लान्स। अगर मैं इन चारों प्लान्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो LIC की एंडोमेंट, आनंद एंड लक्ष्य प्लान की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 8 से लेके 50 साल के उम्र के व्यक्तियों के लिए। अगर मैं जीवन लाभ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो अगर आपकी उम्र 8 ईयर से लेके 59 ईयर्स के बीच में है तो आप जीवन लाभ भी अपने लिए ले सकते हैं। अगर मैं सम एश्योर्ड या कवरेज अमाउंट की बात करूं तो मिनिमम आपको अपने लिए ये चारों प्लान्स लेने के लिए 2 लाख का कवरेज ज़रूर लेना पड़ेगा LIC ऑफ इंडिया से, और मैक्सिमम जो कवरेज है वो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। IRDAI के अनुसार आपकी इनकम के 25 गुना तक इंश्योरेंस कंपनीज आपको प्रीमियम या फिर कवरेज दे सकती है। अगर मैं इन चारों प्लान्स के पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम टर्म्स के बारे में आपको बताना चाहूँ तो LIC की जो न्यू एंडोमेंट प्लान है इसका पॉलिसी टर्म 12 से लेके 35 ईयर्स तक हो सकता है एंड क्योंकि ये एक रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म है तो जो भी आपका पॉलिसी टर्म होगा उतना ही साल आपको हर साल तक प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर मैं जीवन आनंद के पॉलिसी टर्म की बात करूं तो इनका जो पॉलिसी टर्म है वो 15 साल से लेके 35 साल तक हो सकता है, डिपेंडिंग आपके अनुसार। अगर मैं प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करूं तो ये भी एक रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म प्लान है, तो इसीलिए आप जितना अपने लिए पॉलिसी टर्म चूज़ करते हैं तो उतने ही साल तक आपको इस प्लान में प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर मैं जीवन लक्ष्य की बात करूं तो जीवन लक्ष्य का जो पॉलिसी टर्म है वो मिनिमम 13 ईयर से लेके मैक्सिमम 25 ईयर्स तक हो सकता है एंड अगर मैं प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करूं तो पॉलिसी टर्म से 3 माइनस करके जो आपका आता है वो इस पर्टिकुलर प्लान का प्रीमियम पेइंग टर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने लिए 15 साल का पॉलिसी टर्म चुनाव किया है तो उस केस में आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 15 माइनस 3 साल दैट इज 12 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म आप अपने लिए चयन करते हैं। अगर मैं जीवन लाभ के पॉलिसी टर्म की बात करूं तो ये 16 से लेके 25 ईयर्स तक आता है। अगर आपने अपने लिए 16 साल का पॉलिसी टर्म चूज़ किया है तो प्रीमियम पेइंग टर्म आपका 10 साल का होगा, 21 साल का चूज़ किया है तो 15 साल का होगा एंड 25 साल का चूज़ किया है तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल का होगा। अगर मैं इन प्लान्स के सरेंडर एंड लोन वैल्यूज की बात करूं तो IRDAI के नए सर्कुलर के हिसाब से इन सारे प्लान्स के सरेंडर वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बाद आप इन प्लान्स को सरेंडर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एंड लोन्स भी आप इन प्लान्स पे सिर्फ और सिर्फ 1 साल के बाद ले सकते हैं। अगर मैं रिवाइवल की बात करूं तो लास्ट प्रीमियम जब आपने दिया है उसके 5 साल के बाद तक आप इस पॉलिसी को, इन चारों पॉलिसी को रिवाइव करवा सकते हैं। अगर किसी वर्ष आपने गलती से भी इन पॉलिसीज़ का प्रीमियम मिस कर दिया हो तो 5 साल तक आप इन पॉलिसीज़ को रिन्यू कर सकते हैं। अब आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लेते हुए आपको चारों प्लान्स को समझाने की कोशिश की है। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने एक 30 साल की उम्र की व्यक्ति को लिया है एंड उनको एक 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड या कवरेज अमाउंट दिया है। उसके साथ एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर को भी ऐड किया है जिससे ये जो 10 लाख है वो 20 लाख में कन्वर्ट हो जाता है अगर इन केस पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है पॉलिसी टर्म के बीच। एंड जो पॉलिसी टर्म मैंने लिया है इस एग्जांपल में वो है 25 साल तक का एंड एनुअल प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन मैंने कंसिडर किया है ताकि हम चारों प्लान्स को कंपेयर करके आपको बता सके कि किस प्लान में आपको कितना प्रीमियम देना पड़ता है। अगर मैं LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान की बात करूं तो अगर इसमें आपको 10 लाख रुपए का कवरेज लेना है तो आपको 41,260 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ेगा पहला साल एंड दूसरे साल आपको 40,371 रुपये का।
सिमिलरली LIC के जीवन लाभ में आपको पहले साल 48,121, दूसरे साल 47,085 रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ेगा। लक्ष्य में 44,000 पहले साल एंड तीसरे साल 43,000 के आसपास प्रीमियम देना पड़ेगा। एंड लाभ में 50,000 एंड दूसरे साल 49,000 के आसपास आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। अगर मैं टोटल प्रीमियम की बात करूं तो LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में आपको टोटल 25 साल तक प्रीमियम भरना पड़ेगा एंड टोटल आप जो पैसा जमा करेंगे तो आपको 10,10,000 रुपये के आसपास आपको LIC को देने पड़ेंगे 25 साल में। अगर मैं जीवन लाभ के टोटल प्रीमियम अमाउंट की बात करूं तो इस पर्टिकुलर प्लान में आपको 11,78,161 रुपीज़ जमा करना पड़ेगा टोटल 25 साल में। एंड जीवन लक्ष्य की बात करूं तो इसमें आपको 25 माइनस 3 साल दैट इज़ 22 ईयर्स के लिए आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा एंड टोटल अमाउंट जो आप 22 साल में भरेंगे वो है 9,50,447 रुपया। एंड अगर मैं जीवन लाभ की बात करूं जो कि एक लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म है या पॉलिसी है तो इस पर्टिकुलर प्लान में अगर आपने पॉलिसी टर्म 25 साल का लिया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 16 साल ही प्रीमियम भरने हैं जिसमें आप टोटल 7,93,361 रुपीज़ का प्रीमियम भरते हैं। अगर मैं चारों पॉलिसी की मैच्योरिटी अमाउंट की बात करूं तो LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान की जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो 25,75,000 की होगी। अगर मैं जीवन आनंद की मैच्योरिटी अमाउंट की बात करूं तो 26 लाख आपको जब 25 साल का पॉलिसी टर्म ख़त्म होगा तब आपको मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 10 लाख का कवरेज है वो आपके जाने के बाद आपके अगले जनरेशन या नॉमिनी को आपने जिसको नॉमिनेट किया है पॉलिसी में उनको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि टोटल रिटर्न जो इस प्लान में पॉलिसी होल्डर को मिलेंगे वो हो गए 36 लाख रुपए तक का। अगर मैं LIC के जीवन लक्ष्य की बात करूं तो जीवन लक्ष्य में 25 साल के बाद 26 लाख की मैच्योरिटी पॉलिसी होल्डर को दे दी जाएगी। एंड अगर मैं जीवन लाभ की बात करूं तो 25 साल के बाद इस प्लान में 26,25,000 की मैच्योरिटी पॉलिसी होल्डर को दे दी जाएगी। अगर आप अपने लिए कम से कम प्रीमियम में ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज लेना चाहते हैं तो आपको LIC की न्यू एंडोमेंट प्लान लेनी चाहिए क्योंकि LIC की न्यू एंडोमेंट प्लान में आपको सिर्फ और सिर्फ 41,260 रुपीज़ में ही 10 लाख रुपए का कवरेज डे 1 से मिल रहा है। बट अगर आप अपने लिए प्रॉफिटेबल सौदा चाहते हैं तो आपको LIC की जीवन लाभ ले लेनी चाहिए क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लान में आप 16 साल में काफ़ी ज़्यादा कम पैसे भरते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख रुपए तक अप्रॉक्सीमेटली आप भरते हैं। वेयर अगर मैं जीवन आनंद या न्यू एंडोमेंट प्लान की बात करूं तो जीवन आनंद में आप 11,78,000 भरते हैं 10 लाख रुपए के मैच्योरिटी के लिए एंड न्यू एंडोमेंट में आप 10,10,000 रुपये तक का टोटल प्रीमियम भरते हैं। तो कम से कम प्रीमियम में अगर आप देना चाहते हैं तो आपको LIC की जीवन लाभ ले लेनी चाहिए। फाइनली जाते जाते मैं आपको ये बोलना चाहूँगा अगर आपको इन चारों में से कोई भी प्लान अपने लिए चाहिए या कोई भी डाउट्स हैं इन चार प्लान्स में तो नीचे कमेंट सेक्शन में या हमारे फ़ोन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाइक म्यूचुअल फंड, हेल्थ, लाइफ, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट या कोई भी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए तो भी हमारे फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।